के इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव CR.K. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद और विकासखंड मुख्यालयों से जुड़े हुए जल सत्याग्रह से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, जल सत्याग्रहीगण, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 16 जुलाई से 22 जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने भूजल सप्ताह का आयोजन करके जल संरक्षण के प्रति एक व्यापक जन जागरूकता पैदा करने का एक अभिनव कार्य किया है। हम सब जानते हैं कि भूजल एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। जब हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भूजल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इस देश से अत्यंत समृद्धशाली है और सौभाग्यशाली भी है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूगर्भीय जल भी है और सरफेस वाटर की भी हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन प्रकृति प्रदत्त इस अनमोल उपहार को किस रूप में उपयोग करना है, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसके संरक्षण की भी चिंता हमें करनी होगी। पिछले 3-4 दशक के दौरान अत्यधिक मात्रा में भूजल दोहन के कारण प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक विषमता देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो प्रदेश के अंदर जो हमारे 823 के आसपास विकास खंड हैं, इनमें से 287 विकास खंड में भूजल 20 सेंटीमीटर तक की गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। 77 विकास खंड ऐसे हैं जिसमें 1 मीटर से आधा मीटर से 1 मीटर तक भूजल में गिरावट प्रतिवर्ष देखने को मिली है। अगर हम भूगर्भ जल विभाग द्वारा जो नवीनतम अध्ययन किए गए हैं उसके आंकड़े देखें तो और भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। खासतौर पर 82 विकास खंड अतिदोहित, 47 विकास खंड क्रिटिकल और 151 विकास खंड ऐसे हैं जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किए गए हैं। अतिदोहित विकास खंडों में भूजल रिचार्ज की तुलना में 100% से अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऊपर के एक्यूपर सूखते चले जा रहे हैं। वर्ष 2000 में अतिदोहित विकास खंडों की संख्या मात्र 20 थी,
जो आज बढ़कर के लगभग 129 पहुंच चुकी है। भूजल उपलब्धता की दृष्टि से सुरक्षित विकास खंडों की संख्या सन 2000 में 745 थी और 2017 आते आते एक घट करके मात्र 540 रह गई। यानी प्रदेश में भूजल की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है, साथ ही इस जल संसाधन पर दबाव चिंताजनक स्थिति में बढ़ता जा रहा है। भूजल के संरक्षण और उचित उपयोग हेतु आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि जन सामान्य को भूजल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए और इसी उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरते हुए भूजल स्तर को हम गंभीरता से लें। विगत 3 वर्ष के दौरान भूगर्भ जल स्तर के बारे में जो प्रयास प्रारंभ हुए, उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो रचनात्मक कार्य हुए हैं। मैंने भी विभिन्न जनपदों में और विभिन्न अंचलों में जल सत्याग्रहियों के द्वारा जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, उनके अनुभव को और उनके प्रयोगों को स्वयं भी मैंने सुना है। बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे स्वयं भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। वहां पर मैं स्वयं भी इसको देखता हूं और उसका परिणाम है कि तालाबों का निर्माण और उनके जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, सिंचाई में कम जल खपत वाली विधियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणाली आदि को प्रोत्साहित करने का जो कार्य हुआ है, यह एक अच्छी दिशा में बढ़ने वाला कार्य है और इसके बहुत सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भूजल के गिरते हुए स्तर के साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता के प्रभावित होने या दूषित होने के मामले भी संज्ञान में आए हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से रिवर बेसिन को चिन्हित करते हुए भूजल गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाना है। इस प्रकार भूजल नमूनों के गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत प्रदेश की समस्त रिवर बेसिन की भूजल गुणवत्ता का समग्र आंकलन किया जा सकेगा। आंकलन की संस्थितियों के आधार पर विभिन्न विभागों के द्वारा पेयजल और कृषि उपयोग हेतु सुरक्षित जलापूर्ति के लिए क्षेत्रों का चयन हम कर सकेंगे। राज्य सरकार भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध है और इसी के लिए भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और नियमन हेतु उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 सरकार ने प्रख्यापित की है। अधिनियम के अंतर्गत समस्त भूजल उपभोक्ताओं के पंजीकरण तथा भूजल निकासी हेतु नापत्ति की अनिवार्य किया गया है। कृषि एवं घरेलू भूजल उपभोक्ताओं को इन प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। अधिनियम में जहां एक और जनोपयोगी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की गई है, वहीं भूजल प्रदूषण की रोकथाम के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं।